नमस्कार दोस्तों। दुनिया में है ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भूतों पे यकीन करते हैं, दूसरा वो जो इन पे यकीन नहीं करते। लेकिन जो इन पे यकीन नहीं करते ना, वो सबसे बड़े हरामी होते हैं। वो अपने आप को कूल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको अगर कोई बोल दे कि ये हॉन्टेड प्लेस है, वहां जाना है, तो तुरंत चलने को तैयार हो जाते हैं। और भाई मैं अपनी बताऊं तो मेरी तो भूतों से बहुत फटती है। मैं तो ऐसे हॉन्टेड प्लेस पे कभी ना जाऊं। मैं तो रात को मूतने भी जाता हूँ ना, तो भी हनुमान जी का नाम लेके जाता हूँ भाई। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक है ना, एक लड़का होता है जिसको भूतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इस लड़के का हम नाम रख लेते हैं रोहित, क्योंकि आज के टाइम जो सबसे बड़ा हरामी है ना, वो रोहित नाम के लड़के ही है। एक बार रोहित और उसके तीन दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे थे, और बात चल रही थी भूतों के ऊपर। सभी अपना भूतों को लेके एक्सपीरियंस बता रहे थे। तभी एक लड़का बोला कि भाई हमारे ना एक बार पड़ोस में एक लड़की के ऊपर भूत चढ़ गया था। वो क्या है ना, खुले बाल करके जा रही थी, तभी उसका पैर है ना चौराहे पे पड़ गया और उसके ऊपर भूत चढ़ गया। बोले बड़ी मुश्किल से उसका भूत उतरा। उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए, पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके उसका भूत उतरा। तभी उसमें से एक लड़का बोला, अच्छा वो लड़की कैसी थी ये तो बता दे। तो बोला साले उस पर भूत चढ़ गया, तेरे को लड़के की बड़ी है। अच्छा तू बता, अब तू अपना भूत का एक्सपीरियंस बता। तब वो दूसरा लड़का बोला कि भाई एक बार है ना, मेरे दादाजी रात को दुकान से आ रहे थे, तो उनके पीछे है ना एक भूत पड़ गया उनके पीछे। बोले मेरे दादाजी भाई किसी तरह भाग के मंदिर में घुसे, तब जाके उनकी जान बची, नहीं तो उस दिन तो भूत दादाजी के ऊपर चढ़ ही जाता। फिर आया तीसरे लड़के का नंबर। तीसरा लड़का बोला कि भाई हमारे गांव के पास में जो एक कब्रिस्तान है ना, वहाँ कहते हैं एक चुड़ैल रहती है। बोले कोई भी रात को उस कब्रिस्तान में जाए ना, जिंदा बच के वापस आ नहीं सकता। अब रोहित बैठा बैठा सब सुन रहा था। अब रोहित को तो भूत पे यकीन था नहीं, तो वो बोल पड़ा। वो बोला कि मैं जाऊंगा उस कब्रिस्तान में, बताओ कितने की शर्त लगाओगे। तो बाकी बोल ठीक है बेटा तू जा। लग गई 1000 की शर्त। रोहित बोला क्या करना होगा ये बताओ। तो बोले, तो बाकी ने बोला कि वहाँ पे है ना कब्रिस्तान के अंदर जब तू जाएगा तो वहाँ एक पेड़ है। पेड़ के पास है ना एक कब्र है अब्दुल रहमान की। तू जाके है ना उसकी एक सेल्फी लेके आ जा और हमें दिखा दियो सुबह। पर ध्यान रहे रात को 12 बजे जाना है। बोले ठीक है चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है। तो बोले तो सुबह सेल्फी दिखा दी और 1000 रुपये ले लिए। तो रोहित बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। जैसे रात को 12 बजे रोहित पहुंच गया कब्रिस्तान, और जैसे उन्होंने बताया था वो पेड़ के नीचे गया, और वहाँ अब्दुल रहमान की कब्र थी, तो वो सेल्फी लेके आ गया और सुबह अपने दोस्तों को दिखाने लगा। तो जैसे ही उसने अपने दोस्तों को इमेज दिखाई, भाई उनके होश उड़ गए। उनका कलेजा मुंह को आ गया, मतलब समझो भूत देख लिया। तब रोहित बोला क्या हो गया सालों, डर क्यों रहे हो? अब मेरे 1000 रुपये निकालो चुपचाप, जैसा तुमने कहा था मैं फोटो लेके आ गया। बाकी सबने बोला कि तूने फोटो देखी थी क्लिक करने के बाद? बोला हाँ देखी थी। क्या हो गया बताओ? बोले कुछ नहीं, तू बैठ बेटा हम दिखाते तेरे को फोटो। देख ये फोटो देख। और जैसे रोहित ने फोटो देखी, रोहित के भाई साहब खून सूख गया। आपको ही फोटो दिखाता हूँ, आप उस फोटो को देखोगे ना, आपकी भी रूह कांप उठेगी। अब रोहित जो है ना सबसे बड़ा फट्टू है। वो मूतने भी जाता है ना तो किसी को साथ लेके जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा शाना नहीं बनना चाहिए। ये तो थी रोहित की कहानी। अब आप अपना बताओ, आप भूतों को मानते हो या नहीं? कमेंट में जरूर बताना हाँ या नहीं।